की। ओह, ये ताऊ जी ताई जी का परपंच सेट करने के चक्कर में कपड़े धोने का समय ही नहीं मिला। ये तो अच्छा हुआ कि ये कल वाली शर्ट धोने वाले कपड़ों में नहीं डाली, वरना बेटा पंकज बिना शर्ट के ही घूमता आज। और अब तो संजू अज्जू और विजय दद्दा की तरह अपने कपड़े भी ड्राई क्लीन होके आया करेंगे, क्योंकि अब तक जितना आप दोनों ने मेरा शोषण किया ना मिलकर, मुझे उसका मुआवजा चाहिए 10 लाख रुपए, और हर महीने की किस्त वो अलग। आप दोनों का सच बाहर आएगा और आप दोनों जेल के अंदर जाएंगे। अपना समझ के बहुत जी हजूरी हो गई। अब जो करूंगा डंके की चोट पर करूंगा, आंखों में आंखें डालकर अपना हक लूंगा। संजू अज्जू और विजय दद्दा की तरह ठाट से रहूंगा इस घर में। अरे भाई, आखिर मेरे अंदर भी तो त्रिपाठियों का ही खून है। मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर इस गड़बड़ी का पता लगाना कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। बस एक सुराग चाहिए मुझे, भरोसा कीजिए। इतनी तो मैं स्मार्ट हूं कि आपके दिए एक हिंट से मैं सारी कड़ियों को जोड़ लूंगी। बस एक सुराग दीजिए प्लीज। अरे यार, एक ही शर्ट बचा था, उसका भी बंटा धार कर दिया कौवा महाराज। हाँ, अब इतना भी लक्की मत बनाओ भाई। तार का टुकड़ा जो बॉक्स के पास मिला, वो पंकज भैया के जेब से कैसे गिरा? वो भी नॉर्मल तार नहीं, दांत से छील के काटा हुआ तार। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? हो सकता है कि ये दिखते एक जैसे हो, पर हो अलग अलग तार के हिस्से। शायद सच जानने के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पर क्या पंकज भैया सचमुच मारना तो नहीं? नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? कहते हैं कि मन की आवाज कभी गलत नहीं होती, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ शक के बिना पे मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगी, पर जांच जरूर करूंगी। अगर इन सब में पंकज भैया का कोई हाथ नहीं रहा तो सबके सामने मैं उनसे माफी मांगूंगी। पर अगर वो दोषी निकले तो मैं उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। नेहा, माता रानी के मुंह से चूनर हटा दो और सबको देवी दर्शन करवाओ। बड़े ही भाग्य से मिलता है ये मौका।
जाओ। जी। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, चरण में तेरे प्रणाम हो। महारानी माता रानी की जय। महारानी माता रानी की जय। महारानी माता रानी की जय। रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऊर्जा बहू, सबको दो दो लौंग बांट दो। आज पूरे दिन सभी को लौंग मुंह में रख के पूरा दिन उपवास रखना है। शाम को हर साल की तरह हम त्रिपाठी माता रानी की भव्य महाआरती करेंगे और उसके बाद ही सबको फलाहार मिलेगा। अब मम्मी जी, आप ये बात बताना तो भूल ही गई कि हर साल की तरह आज से पूरे 9 दिन तक पूरे परिवार को नंगे पांव रहना होगा। अरे हाँ, विजय सही बोल रहा है। आज से 9 दिन तक कोई चप्पल नहीं पहनेगा, सब नंगे पांव ही रहेंगे। देखिए ना मम्मी जी, आज से ही नवरात्रि शुरू हुई है और देवी माँ ने अपनी कृपा बरसा दी नेहा पे। माता रानी का आशीर्वाद मिल गया नेहा को। कहते हैं जब धरती पर महिषासुर का अत्याचार बढ़ रहा था तो माँ दुर्गा ने उस दुष्ट राक्षस का संहार करने के लिए त्रिशूल उठाया। और माता रानी का यही त्रिशूल जब किसी औरत के हाथ आ जाए तो किसी राक्षस जैसी सोच रखने वाले इंसान का बुरा होना तय है ना मम्मी? तो इसका मतलब कि इस साल की नवरात्रि बहुत स्पेशल होने वाली है। माँ ने अगर ये त्रिशूल मेरे हाथ में पकड़ाया है तो जरूर ये उनका कोई इशारा है। वो भी चाहती हैं कि मैं दुश्मनों का सर्वनाश करूं। माता रानी, मुझे शक्ति देना कि मैं उस इंसान को ढूंढ के सबक सिखा सकूं जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जय माता दी। नमस्ते नेहा मैडम। नमस्ते। घाट भैया, क्या आप बता सकते हैं कि विश्वकर्मा पूजा से पहले इस कारखाने में हमारी फैमिली से कोई आया था क्या? हाँ ना मैडम जी, विधायक जी, बेबी मैडम जी और पंकज भैया आए थे पूजा के एक दिन पहले।
पूजा के एक दिन पहले मम्मी जी और पापा जी शायद पूजा और बाकी के इंतजाम का मुआयना करने आए हो पंकज भैया के साथ। और तभी मौका देख के पंकज भैया ने बॉक्स के वायर्स के साथ छेड़छाड़ की होगी, वरना बॉक्स में लगे वायर्स के टुकड़े उनकी जेब में कहां से आते? मुझे अच्छे से याद है कि मम्मी जी ने एकदम लास्ट मिनट में कहा था मुझे मशीन को ऑन करने के लिए। आज हमने अपने कारखाने के लिए एक नई मशीन मंगवाई है और मैं चाहती हूँ कि इस मशीन को घर की लक्ष्मी के हाथों से ही चालू करवाया जाए, यानी घर की छोटी बहू नेहा के हाथों से। क्या पंकज भैया को पहले से ही खबर थी कि मीटर बॉक्स मैं ऑन करने वाली हूँ, या फिर उनका प्लान कुछ और था? कहीं ऐसा तो नहीं वो फैमिली में किसी और को हार्म पहुंचाना चाहते थे? हे माता रानी, मुझे सही राह दिखाई ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई थी उस दिन बेहोशी के कारण मैं कुछ साफ देख नहीं पाई, पर जिस चीज के अंदर मुझे धक्का देकर डाला गया था वो ऐसी ही कोई गोल चीज थी, ड्रम या ढोल जैसी। भैया जी रुकिए, भैया रुक जाइए। क्या आपका ये ढोल मुझे बस 1 मिनट के लिए मिल जाएगा प्लीज? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस 1 मिनट के लिए प्लीज। मैं उस दिन ठीक से देख नहीं पाई जिसमें मैं अंदर बंद थी, पर उस चीज की सख्त सतह, उसका टेक्सचर, उसका शेप सब कुछ इस ढोल के जैसा था। यहाँ तक कि वो घुटन जो मुझे उस वक्त सांस लेने में हुई, अभी मुझे वही महसूस हुई। सर्जन में बहुत बड़े बड़े ढोल आए थे और मुझे याद है कि पंकज भैया भी कंधे पे एक ढोल डाले बजा रहे थे। इसका मतलब कहीं उस दिन भी पंकज भैया ही थे। उस दिन जब मुझे ढोल के अंदर बंद किया गया था तब हाथापाई हुई थी और मुझे याद है कि मेरे हाथ में कुछ तो चीज आई थी। क्या थी वो चीज? कोई छोटी सी चीज थी। क्या थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उस बात को बहुत दिन हो चुके हैं। अगर यही कहीं गिरी भी होगी तो भी साफ सफाई के दौरान फेंकी जा चुकी होगी। फिर भी एक बार ढूंढना तो बनता है ना। क्या पता मेरी किस्मत मुझे साथ दे जाए। माता रानी मदद कीजिए। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि वो क्या चीज थी। कुछ तो था। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो
यस यस, यही तो है वो चीज। हाथापाई के वक्त मैंने कपड़ा खींचा और मेरे हाथ में ये बटन आया। ये किसी मेल के शर्ट या कुर्ते का बटन लग रहा है। और किसका है ये? उस दिन पंकज भैया ने क्या पहना था? इस मामले में मैं बिना श्योर हुए किसी पे उंगली नहीं उठा सकती। पहले मुझे पता करना होगा कि ये बटन किसका हो सकता है। ये बहुत सीरियस मैटर है, परिवार की सुरक्षा की बात है। किसका हो सकता है ये? ऐसे पता करूं मैं अब? कैमरा। कहाँ गया? भाभी, क्या ढूंढ रही हैं भाभी जी? क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ हाँ, वो हैंडीकैम ही ढूंढ रही थी। ये तो लीजिए ना। सवेरे से जो पूजा की तैयारी वगैरह चल रही थी ना, बस वही रिकॉर्ड कर रहा था। देख के लौटा दीजिएगा भाभी जी। वो क्या है ना, बैटरी कम हो गई है तो चार्ज लगाना होगा। कब से तुझे यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ, कब से आवाजें दे रहा हूँ और तू यहाँ पर है। अब जल्दी से चल मेरे साथ, वो कुछ मीडिया वाले आए हैं। और हाँ, वो हैंडीकैम लेके चल, उनको कुछ सुबह की तैयारी की फुटेज देनी है। तुझे पता है शाम को टीवी चैनल पर विधायक जी के घर की पूजा आरती दिखाई जाएगी। चल। जी भैया। हाँ हाँ पंकज भैया, आप ले जाइए, मैं बाद में देख लूंगी आराम से। जी भाभी जी। मतलब पंकज भैया ने मुझे उस ढोल में धकेला और किडनैपर के हवाले किया, और जब उनका प्लान काम नहीं किया तो कारखाने में मुझे बिजली का झटका देके मारने की साजिश की। क्या हो गया नेहा? इस बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। इसका मतलब मुझ पे आए बार बार मुसीबतों के पीछे पंकज भैया ही हैं। ये लीजिए जूस। सब समझ आ रहा है मुझे। शाम की पार्टी में जो मैंने जूस पिया वो कड़वा क्यों लग रहा था? मतलब मेरे जूस में शराब भी इन्होंने ही मिलाई। और एग्जाम में जो चिट मिला जिसका इल्जाम संजय ने अपने ऊपर ले लिया, वो चिट भी जरूर पंकज भैया ने ही। यानी मेरी जिंदगी में आए हर तूफान के पीछे पंकज भैया का ही हाथ है। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, तेरा जय जयकार।
जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी चरण में तेरे प्रणाम या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब मुझे सब साफ साफ समझ आ रहा है माता रानी कि आपने मेरे हाथ में त्रिशूल देके मुझे क्या इशारा दिया है। मैं जानती हूँ कि भगवान खुद आकर हमारी मुसीबतें खत्म नहीं कर सकते। वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं जिस पर चलकर हम हर मुश्किल से लड़ सके। थैंक यू माता रानी, मेरी आंखों के सामने छाए कोहरे को हटाने के लिए। थैंक यू मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई परिवार का अपना ही मेरे खिलाफ खड़ा है। सब जानने के बाद भी मैं उन पर सीधा इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि ये फैमिली की बात है। मुझे सबसे पहले सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि आज महाआरती के वक्त जब मैं पंकज भैया का सच सबके सामने रखूं तो वो सब सबूतों के साथ रखूं। आज रात की महाआरती भव्य होगी। महारानी माता रानी की जय। नेहा बहू, कहाँ भागी जा रही है सरपट सरपट? रुको जरा, काम है तुमसे। जी मम्मी जी, कुछ जरूरी काम था। असल में मैं वो कुछ जरूरी काम है इसीलिए रोका है ना। 2 दिन हुए नहीं आए हुए, लगी बहू रानी अपना रंग दिखाने। सास की बात की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सॉरी मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बताइए ना, क्या कह रही थी आप? नहीं नहीं, तुम उछलो कूदो, यहाँ वहाँ भागो और बात नहीं सुनना किसी की। एक सिर्फ अपनी मर्जी चलाना और हमारे सर पर बैठकर नाचना। क्या हो गया है मम्मी जी को? इतनी नाराज क्यों है? लोग कहते हैं पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भोगना पड़ता है। लगता है पिछले जन्म में मैंने अपनी सास को नाको चने चबवाए होंगे और उसने मुझे खूब श्राप दिया होगा। जो ये मनहूस नकली बहू बनके दिन रात दिमाग खाती रहती है। संजू, अज्जू, विजय, विधायक जी, कहाँ है ये लोग? यहाँ आइए सबके सब। क्या है बीवी जी? कंट्रोल नेहा, कंट्रोल। पहले सबूत इकट्ठा कर, फिर गुस्सा निकालना। थोड़ी देर और चैन की बंसी बजा लो पंकज भैया, उसके बाद मैं अच्छे से आपका बैंड बजाऊंगी। अरे क्या हुआ बेबी जी, ये सबको क्यों इकट्ठा कर रही हैं आप? आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन की पूजा में एक रस्म निभाई जाती है जिसे हम मेहर कहते हैं। मेहर की रस्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिंदूर 7 बार मांग में भरा जाता है ताकि पति पत्नी का साथ 7 जन्मों तक बना रहे। मम्मी, ये मुझे क्यों दे रही हैं? मैं थोड़ी ना सिंदूर लगाता हूँ। है भाइयों में सबसे बड़ा तू, पर बड़ा वाला उल्लू है तू। तेरी दादी के जमाने से ये मेहर की रस्म चली आ रही है। मेहर की रस्म में सभी को ये सिंदूर दिया जाता है। इस सिंदूर से तुझे अपनी मांग नहीं भरनी है। देवी मैया के चरणों में रखा हुआ सिंदूर अगले 9 दिनों तक पति अपने हाथों से अपनी पत्नी की मांग में भरता है।
कहते हैं ऐसा करने से माता रानी के आशीर्वाद से पति और पत्नी के बीच का प्यार और रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। सात जन्मों का साथ होता है इस रस्म में, लेकिन मुझे तो इस जन्म में ही प्यार नहीं मिल पाया। लो तुम ही रखो, जब लगाना होगा बोल देना, फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा। ये नेहा का सिंदूर। हे माता रानी, मैं क्या करूं अपने दोनों लड़कों का? सद्बुद्धि दो इन दोनों को, खासकर संजू को, जो नेहा के प्यार में पागल घूम रहा है। हे माता रानी, नकली शादी में असली सिंदूर कैसे भर सकती हूँ मैं अपनी मांग में? कम से कम पूजा पाठ और रस्मों के काम में तो मजाक मत कर। ये मजाक तो आपने किया भैया, नकली शादी की आड़ में। तू क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं और नेहा जानते हैं कि हमारी शादी असली है। मुझे भी कहाँ फर्क पड़ता है आपकी शादी से, जो कभी हुई नहीं है। इसलिए मम्मी, सिंदूर की डब्बी मुझे दो। मम्मी मुझे दीजिए। मम्मी मुझे दीजिए। मम्मी मुझे दीजिए। मम्मी मुझे दीजिए। बस संजय, बहुत हो गए तेरे ये ड्रामा, बंद कर इसे। सच बोल दीजिए, संजू ड्रामा बंद कर देगा? पति हूं मैं नेहा का, तो उसे मिलने वाला सिंदूर भी मुझे ही मिलना चाहिए। नकली पति हो आप। नेहा मेरी थी, मेरी है, पर मेरी रहेगी। इसलिए मम्मी, सिंदूर की डब्बी मेरे हाथ पे रखिए। बस करो तुम दोनों। त्योहार और पूजा वाले दिन कलेश मचा के रखा है, मुंह में 2 लौंग डालकर व्रत रखा है, और तुम मुंह से अपशब्द निकाल रहे हो एक दूसरे के लिए। पापा जी, माता रानी जानती है कि मेरा प्यार सच्चा है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। कहा ना बस करो। हर बात पे बखेड़ा खड़ा करता है ये, और बेकार में दिमाग खाता है मेरा। तो यह सच को आप दबा नहीं सकते। संजू, मुझे मजबूर मत करके मैं अपना आपा खो बैठूं। क्या कर लेंगे आप? चुप हो जा तू, चुप हो जा, वरना मैं। वरना क्या? बस कीजिए आप दोनों। अजय जी, संजय प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। हर बार 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 वही बात, वही झगड़ा, क्या बचपन है ये? संजय तुम खुद को संभालो, क्यों कर रहे हो ऐसा? और अजय जी, आप तो समझदार हैं, इतना गुस्सा कब से करने लग गए? इतना शांत, इतना मैच्योर इंसान ऐसे झगड़ा कर रहा है जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स लड़ते हैं। संजय को जो कहना है कहने दीजिए, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आपका और मेरा रिश्ता क्या है, हमें वो प्रूव करने की जरूरत नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं, बस बात खत्म। इस घर में शांति से पूजा भी नहीं कर सकता कोई। जब से ये लड़की इस घर में आई है, सबका सुख चैन सब छिन गया है। मनहूस कहेंगे। खबरदार, तुम दोनों ने कुछ कहा तो मेरी माताजी की बताई मेहर की रस्म पूरी करने दो। बेबी जी, आप कीजिए। अभी भी नहीं सुधरेगा ना तू? लगा रहे। आया बड़ा सच्चा आशिक बनने। देख, माता रानी के चरणों में रखा सिंदूर प्रसाद का पवित्र सिंदूर मेरे हाथों में दिया गया है, नेहा के लिए।
दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी चरण में तेरे प्रणाम हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमः। चाहे पूरी दुनिया मेरे प्यार के खिलाफ हो जाए, मेरा पूरा परिवार मेरे प्यार के खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महारानी माता रानी मेरे पहले प्यार के साथ है। और वो जानती है संजू और नेहा की प्रेम कहानी असली है, क्योंकि ये कहानी पहले प्यार की है। जब सही वक्त आएगा तब इसी पवित्र सिंदूर से मैं अपने नेहा की मांग भरूंगा। इनफ संजय, बकवास बंद करो। I'm sorry नेहा, मेरा सच तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, मैं समझ सकता हूं, पर माता रानी तो सबके दिल की बात सुनती है। तुम्हें मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, पर माता रानी उनसे थोड़ी ना प्रॉमिस किया है, उन्हें तो कह सकता हूं मैं। कि लड़ाई सुलझाने से ज्यादा जरूरी है कि मैं पंकज भैया का सच सबके सामने कैसे ला सकती हूँ, उस पर फोकस करूं। इस मनहूस नेहा से तो अब डर लगने लगा है। इसके लिए जब भी जाल बिछाया है हर चाल उल्टी पड़ी है। पता नहीं आगे क्या होगा। ये बटन तो बिल्कुल पंकज भैया के कुर्ते के बटन से मैच कर रहा है। बजट यहीं कहीं होनी चाहिए। कहाँ है? आखिर वो चिट कहाँ है? मुझे मिल क्यों नहीं रहा? पंकज भैया, वो बाहरों की पर्चियां लिखते लिखते मेरे हाथ थक गए हैं, थोड़ी मदद कर देंगे प्लीज? लीजिए, धन्यवाद।
दोनों हैंडराइटिंग तो सेम लग रही है। लगता है कि संजय वॉशरूम गया होगा और वो सिंदूर की डिब्बी उसने कहाँ रखी? वो कोई ऐसी वैसी सिंदूर की डिब्बी नहीं, माता रानी के आशीर्वाद का पवित्र सिंदूर है। मेरी नेहा के नाम का सिंदूर सिर्फ मेरे हाथों में होना चाहिए, ना कि संजू के पास। सिंदूर की डिब्बी यहाँ है भैया। नेहा को अपना कहने की आपकी दीवानगी मैं समझ सकता हूँ भैया। नेहा है ही इतनी स्पेशल, किसी का भी दिल जीत ले। आपने तो अपने मुंह से कहा था कि नेहा आपको पसंद है। आपको पता है भैया, बचपन में मैं तो शरारतें करता था, पर आप कभी कुछ गलत नहीं करते थे। इनफैक्ट आप मुझे भी गलत नहीं करने देते थे, मुझे समझाते थे, मेरी फिक्र करते थे। नहीं मतलब आज भी करते हो। मुझे पता है भैया, आप मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो। आप बहुत अच्छे हो भैया, बहुत अच्छे। और इसलिए बुरा लगता है मुझे जब भी मैं आपसे लड़ता हूँ, आपसे गुस्से में बात करता हूँ, आपको उल्टे जवाब देता हूँ। बहुत बुरा लगता है मुझे। इनफैक्ट आज देवी माँ के सामने हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, उससे नेहा और बाकी सबको बहुत तकलीफ पहुंची भैया। प्लीज इतना नीचे मत गिरो कि आपको मेरे कमरे में चोरी करने आना पड़े। आप ऐसे नहीं हो मेरे भैया, ऐसे नहीं है। तो जो आप नहीं हो वो मत बनो। आप बेस्ट थे, बेस्ट रहो। एक रिक्वेस्ट है भैया, नेहा के पापा के ठीक होते ही उन्हें नकली शादी का सच बता दीजिए। देखिए भैया, अगले जन्म का तो मुझे पता नहीं, पर इस जन्म में नेहा पर सिर्फ मेरा हक है और मुझ पर सिर्फ नेहा का। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके आगे, अपने लड्डू से उसका प्यार मत छीनिए प्लीज भी। मुझे जो कहना था मैं कह चुका भैया। फैसला आपको करना है भैया कि हम दोनों भाइयों के बीच में प्यार बना रहे या फिर नफरत।
तेरे बिना नहीं जी सकता मैं नेहा, नहीं जी सकता। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। बस 15 मिनट बचे हैं महाआरती शुरू होने में। आज तुझे पंकज भैया की सच्चाई पूरे परिवार के सामने रखनी है। ये चिट और बटन बहुत जरूरी सबूत है। अगर ये गलती से भी इधर उधर हुए तो मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि पंकज भैया हम सबके पीठ पीछे कितना खतरनाक खेल खेल है। इसे मुझे अपने पास रखना होगा। एक काम करती हूँ, इसे कमर में खोस लेती हूँ। बस कुछ ही देर में पंकज भैया का असली चेहरा सबके सामने होगा। इतनी आसानी से मुझे कोई मात नहीं दे सकता। कहीं आपकी बाजी आप पर ही उल्टी ना पड़ जाए। जय माता दी। गणपति विसर्जन के दौरान नेहा घर से गायब हो गई थी। नवरात्रि के दौरान ऐसा कुछ ना हो इसलिए अजय ने नेहा की प्रोटेक्शन के लिए गार्ड की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वैसे भी उसे भगाकर हम घर में सुख शांति तो ला नहीं पाए हैं। सुरक्षा ही सही। अजय देवर जी, नेहा को साड़ी तो मैंने पहले ही पहना दी थी, फिर अब तक कमरे से क्यों नहीं आई वो? भाभी, मैं तो गार्ड्स और बाकी इंतजामों में लगा हुआ था। मैंने भी काफी देर से देखा नहीं है उसे। एक काम कर, तो मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं संजय देवर जी, लड़कियों को ना तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। आ जाएगी थोड़ी देर में। आरती शुरू होने वाली। नेहा, कहाँ रह गए तुम यार? चलो बच्चों, पूजा का समय हो गया है। क्या बात है, ये नकली बहुरानी कहीं नजर नहीं आ रही। महाआरती का समय हो गया है। सब लोग आरती के थाल अपने हाथ में ले ले। सब लोग तो यहाँ पर आ गए, पर बच्ची कहाँ है? नेहा बहू, मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी शरण में तेरे प्रणाम।
ना महाआरती से पहले ना महाआरती के बाद, बीच महाआरती पर सही समय पर सही चाल चलनी है। गिरि नंदिनी नंदित नयदिनि विष्णु विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। पंकज रूपी महिषासुर के आतंक का अंत आज मैं करके रहूंगी। नेहा हमेशा मेरी बन के रहे। नेहा और मेरा अधूरा प्यार पूरा हो जाए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जैसे ही महाआरती खत्म होगी वैसे ही मैं पंकज भैया की सच्चाई का खुलासा करूंगी। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। सारे भोग यहाँ पर है पर बूंदी वाला थाल नजर नहीं आ रहा। नेहा बहू जी, लगता है ऊर्जा बूंदी वाला थाल आना भूल गई है। अगर बूंदी वाला भोग नहीं लगा तो प्रसाद अधूरा रह जाएगा। आरती अभी लंबी चलेगी। तू फटाफट एक थाल लेकर भंडारे वाले कमरे में चले जा। वहाँ बड़े संदूकची में ढेर सारी बूंदी बनाकर रखी हुई है। आज गरीबों में वही प्रसाद बटेगा। तू वही बूंदी लेकर आ जा। जी मम्मी जी, अभी लाई। अरे बल्ब तो खराब हो गई है। अरे बाप रे, इतना बड़ा संदूकची भरकर बूंदी बनी है। इतने बड़े संदूकची में तो मेरी मम्मी सर्दियों की रजाइयां रखती थी। पर ये लेड ऐसे कैसे खुले छोड़ दी हलवाई ने? कुछ गिर गया तो? जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी चरण में तेरे प्रणाम हो। नेहा कहाँ गई? महाआरती खत्म होने वाली है। नेहा है कहाँ? दिख नहीं रही कहीं। मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? अरे ये कैसे हो गया? अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? कोई है?
महारानी माता रानी की जय। महारानी माता रानी की जय। महारानी माता रानी की जय। नेहा कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही? कमाल है, आरती भी पूरी हो गई। आखिर है कहाँ पर नेहा? तुम दोनों फिर से नेहा नाम की माला का जप करना छोड़ो। इतने सारे मेहमान और भक्तजन प्रसाद के लिए खड़े हैं, उन्हें प्रसाद बांटो और उनकी सेवा करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। नेहा भी घर में ही है, उसे मैंने कोई काम दिया है। नेहा, नेहा तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना, भंडारा है ये। यहाँ हटा तेल कुछ भी गिरा हो सकता है। अब फिसल के फंस गई ना तो याद है, कैसे निकलेगी? पता नहीं ऐसे तो कौन से काम में लगी है नेहा। सोचा तो उसके साथ माता रानी का आशीर्वाद लूंगा। है कहाँ पर आखिर? एक काम कर, तो जाके देखता हो, क्या पता उसे मेरी हेल्प की जरूरत हो। संजू बेटा, ये हलवा और चने मेहमानों में बांट दो ना, बांटो ना बेटा। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मैं फंस गई हूँ, कोई मुझे बाहर निकालो। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? नहीं नहीं नहीं, चीखने चिल्लाने से भी ये आवाज नीचे नहीं पहुंच पाएगी। नीचे नीचे भीड़ के शोर में कोई तुझे सुन नहीं पाएगा, इसलिए जब तक कोई इधर नहीं आ जाता तब तक अपनी एनर्जी और ऑक्सीजन वेस्ट मत कर। होश में रहेगी तभी तो बाहर निकल पाएगी। मम्मी जी को पता है कि मैं यहाँ आई हूँ, थोड़ी देर में वो आ जाएंगी या किसी और को भेज देंगी। तब तक के लिए काम डाउन, काम डाउन। अगर मम्मी जी भूल भी गई होंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, तो कोई ना कोई तो आएगा ही ना। यहाँ इतना सारा सामान पड़ा है मेहमानों में बांटने के लिए। तो बस हिम्मत रखने, हिम्मत रख। तो सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा है। अगर मैं बेहोश हो गई तो बाहर कैसे निकलूंगी? कोई है? मुझे यहाँ से निकालो, निकालो। मुझे निकालो, निकालो। नेहा भाभी को इस घर से निकालने की तैयारी चल रही है और उल्टा ये मेरी ही जड़ें काटने पे लगी हैं, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके। इसलिए मैंने आपको बताया ताई जी। ये क्या बक रहा है तू? उस मनहूस के पास सबूत है? ये कब और कैसे हुआ? तू तो सर पे तबला बजा ही रहा था, अब वो भी डांडिया खेलने के लिए निकल पड़ी हमारे साथ। मुझे छोड़िए, वो जो नेहा भाभी निकली है ना जेम्स बॉन्ड की चाची बनके मिशन पे, उनका मिशन कैसे फेल कराना ये सोचिए।
सबूत जुटा के बैठी है। महाआरती के बाद सबके सामने भांडा फोड़ेगी। सच बोलूंगी ना तो तुझे मिर्ची लगेगी। तू कोई भी काम पक्का नहीं करता है। ये तेरी ही लापरवाही है। ये छटांग भर की मोड़ी के हाथ ये सबूत पड़ा। ताई जी मैं वैसे ही परेशान हूँ और मूड मत चढ़ाइए मेरा। अगर मेरा बेटा खराब हुआ ना और मुझे फांसी हुई तो गर्दन आपकी भी नहीं बचने वाली, याद रखना। इसलिए ताना मारने की बजाय हेल्प कीजिए, इससे पहले आरती के बाद कांड हो जाए। आज नवरात्रि का पहला दिन है और घर में कितने सारे लोग हैं और गणपति विसर्जन में जो कांड हुआ है उसके कारण बेटों ने कितनी सारी सिक्योरिटी बढ़वा दी है। ऐसे में उसे कैसे रोकूं मैं? अरे दिमाग चलाइए ताई जी। नेहा भाभी के राज खुलने से पहले उन्हें कैसे रोका जाए, वरना आज लंका दहन तय है। और फिर मैंने सोचा बीच आरती में जब पूरा परिवार, मेहमान और भक्तगण जब आरती में मग्न होंगे तब इस मनोज को यहाँ भेजूंगी ताकि इस चिड़िया को काबू में करना आसान हो जाए। इसलिए तो मैंने संदूकचे के नीचे कैरम बोर्ड वाला चिकना पाउडर गिरा दिया, ताकि जैसे ही नेहा भाभी का पाँव उस पे पड़े और वो धपक करके संदूकचे में जा गिरे। अरे ये क्या ऐसे पोटली लटका के घूमने का शौक चढ़ा हुआ है ऐसे आज से पहले तो मैंने इसे ऐसे कभी नहीं देखा। बाप रे, बूंदी पे बेहोश पड़े लड़की कमर पे बारूद लिए घूम रही थी। इस पोटली को तो मैं आग के हवाले कर दूंगा। अब आप ये सोचिए कि इनका क्या करना है। ये आखिरी मौका है इस लड़की का घर से पत्ता कट करने का, क्योंकि जब इसे होश आया और इसे पोटली नहीं मिली तो ये भुखलाई हुई सीता संजू अज्जू को सब बताने चली जाएगी और प्यार में अंधे मेरे दोनों बेटे बिना सबूत के इस पर भरोसा कर लेंगे और तू पूरा फंसेगा पंकज। मेरे साथ आप और ताऊ जी भी, क्योंकि अगर नेहा भाभी मुंह खोलेगी तो मैं भी खोलूंगा। इस बार तोते के साथ साथ राजा रानी की जान भी खतरे में है। क्या नेहा, ऐसा कौन सा काम दे दिया था मम्मी ने तुझे जो तूने आरती छोड़ दी? कहाँ है यार, तो पूरा घर छान मारा मैंने तो। भंडारे वाला रूम, कोई मैडम जी वहां पर तो नहीं है? नेहा, मम्मी, पंकज, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं तो क्या मेहमानों के बीच में डांटू इसे? ये प्रसाद के लिए शुद्ध बूंदी बनवाई है मैंने और इसने ढक्कन खुला छोड़ दिया। अब इसमें कुछ गिर पड़ जाती तो सारा का सारा भोग व्यर्थ जाता कि नहीं? गलती हुई ताई जी। तू बस गलतियां करना और मुंह लटका के मेरे सामने खड़े हो जाना। बाकी तेरी ताई जी तो है तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। पंकज क्या कर रहा है तू? ध्यान कहाँ होता है तेरा? क्या हुआ, आप लोग इतने टेंशन में क्यों? कुछ छुपा
पा रहे हो आप तो ना? टेंशन नहीं, जान सूख रही है मेरी। आज नवरात्रि का पहला दिन, अपने घर की पूजा, मंदिर में भोग भेजना बाकी है, मन्नत का भोग बनाना है, मेहमानों का खाना, गरीबों का दान, इतना बोझ है मेरे सर पर। और ऊपर से तो और वो अज्जू, इतना नहीं कि माँ का हाथ ही बटा दे। बस सारा दिन नेहा 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 का जाफी करते रहते हो तुम दोनों। अरे नीचे जा ना, मेहमानों के खाने की व्यवस्था कर। मंदिर भेजने के लिए कुछ सामान निकालना है, मैं और पंकज लेकर आते हैं। जा। ओके ओके ओके, मैं जा। तो गुस्सा मत कीजिए, बीपी बढ़ जाएगा आपका। मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। नेहा, नेहा बहू, मैं आऊं मम्मी जी? ये नेहा की पोटली है ना? कहानी पहले प्यार की, शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।